नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, इस देश में किस हद तक अमानवीयता का समर्थन लोग करते हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, किस तरह से इजराइल ने के हमले की वजह से जो अल-शिफा अस्पताल है वहां एक सामूहिक कब्र बनाई जा रही है। सोचिए, किसी भी युद्ध में अस्पतालों को निशाना नहीं बनाया जाता था। यह पहला युद्ध है जिसमें इजराइल ने अपनी सारी मानवीय हदों को पार कर दिया है और इस तरह से वो बच्चे के कब्र, बीमार के कब्र सब एक साथ खोदे जा रहे हैं। और ये युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसमें खुद यहूदियों को जो इजराइल में यहूदी हैं, ठीक उनके साथ जिस तरह से हिटलर ने किया था, ठीक यही काम अभी जो इजरायली यहूदी हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, वो फिलिस्तीनियों के साथ कर रहा है। लेकिन अब इजराइल को लेना का देना भी पड़ रहा है। पिछले 39 दिनों से लगातार गजा पट्टी पर बमबारी जारी है। गजा पट्टी हो, फिलिस्तीन हो, उसको बिल्कुल मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन वो हमास, हिजबुल्ला और हीथू से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए, ग्राउंड पर जब इजरायली फौज जा रहा है तो उसको मुंह की खानी पड़ रही है। जो करेंट रिपोर्ट है उसके हिसाब से हिजबुल्ला ने 1000 इजरायली सैनिकों को हिलने का मौका तक नहीं दिया। इजरायली सैनिक अपने टैंक छोड़ के भाग रहे हैं गजा पट्टी से। जमीन पर हमास जो है वो सुरंग में बैठा हुआ है, उसने तैयारी कर रखी है और वहां पर हिजबुल्ला के लड़ाके भी हैं, अब हूथी भी हैं जो यमन के लड़ाके हैं, सीरिया के सैनिक भी हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनके पास जो हथियार है वो रूस और चीन का वो मारक हथियार है। और अब तमाम मुस्लिम कंट्री समझ गया है कि हमको हथियार भी डेवलप करना पड़ेगा। सोचिए किस तरह से नॉर्थ कोरिया जैसे देश से अमेरिका नहीं लड़ता है, क्योंकि उसके पास एटॉमिक हथियार है। ईरान ने वो ताकत हासिल कर ली है और अब खाड़ी देश भी उस तरफ बढ़ रहे हैं कि उनके पास भी ऐसे हथियार हो कि ये हमें धमका न सके। सोचिए, तो इजराइल की जो पूरी पोल पट्टी है वो अब खुल गई है। सोचिए 75 सालों से कैसे इजराइल ने दुनिया को गुमराह कर रखा था और वो कहता था कि हमारे खिलाफ फिलिस्तीन से आतंकवादी गतिविधियां होती है, हमास आतंकी संगठन। लेकिन इस युद्ध में जो सब सामने आया है, जो पूरा जो सिंडिकेट सामने आया, पूरा जो जिस तरीके से इजराइल ने हमला किया, जिस तरह से आम फिलिस्तीनियों को मारा गया, उसे लगा आखिर आतंकवाद किसको कहते हैं। आतंकवाद का मतलब होता है जब आप निर्दोष लोगों को निशाना बनाएं, हमला करें। तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा आतंकवाद इजराइल है जो आम फिलिस्तीनियों को मार रहा है। हमास से लड़ना था तो हमास से लड़ते। तो सोचिए, और इसकी वजह से हमास अपने सबसे ताकतवर दौर में पहुंच गया है। हमास फिलिस्तीन में इतना कभी मजबूत नहीं था। आज हर फिलिस्तीनी जिस बेघर हो गया है, जो अपने को खो चुका है, जिसके सर पर छत नहीं है, वो हमास में शामिल होने जा रहा है। और गजा पट्टी में हमास ने पूरी तरह से अपने आप को लड़ने के लिए तैयार कर रखा है। और सोचिए, हिजबुल्ला ने पुतिन के हथियार से तबाही मचा रहा है और ईरान, चीन, रूस ये सब हथियार की सप्लाई कर रहे हैं और चारों तरफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध के मैदान छिड़े। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे खतरनाक युद्ध है। सोचिए, रूस और यूक्रेन में भी युद्ध हो रहा था, लेकिन इस तरह से आम लोगों के हताहत होने की खबरें नहीं आई। आम लोगों पर इस तरह से बमबारी नहीं की गई, जबकि रूस के पास हथियार कम नहीं थे। आज जो फार्मूला अमेरिका ने अपनाया था यूक्रेन के लिए, वही फार्मूला अब सारे खाड़ी देश मिलकर अपना रहे हैं इजराइल के खिलाफ। उन्होंने तय किया है कि हम भरपूर मात्रा में हथियार देंगे इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए ईरान को, उसके बाद फिलिस्तीन को, हमास को। वो सीधे युद्ध में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं ताकि इजराइल को उसकी औकात तय की जाए, नेस्तनाबूद किया जाए। और सबसे बड़ी बात है, इजराइल की हार ग्लोबल स्तर पे हो चुकी है। दुनिया के 145 देश फिलिस्तीन के साथ हैं। भारत भी अब पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ है, फिलिस्तीन के पक्ष में उसने वोट किया। और इजराइल क्या कह रहा है कि हमें 1 लाख भारतीय चाहिए। क्यों चाहिए भैया? सोचिए, जब शुरुआती ये युद्ध शुरू हुआ था
और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस से शायद एक ट्वीट हुआ कि हम इजराइल के साथ हैं आतंकवाद के खिलाफ, कोट एंड अनकोट, आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के साथ है। दरअसल अब तक इजराइल एक प्रोपेगेंडा चलाता आया मीडिया के जरिए, पैसा के जरिए। जैसे भारत में मुसलमानों को आतंकी, दलितों को उग्रवादी, पिछड़ों को उग्रवादी और ट्राइबल को नक्सलवादी कहकर एक जो मीडिया के दम पर बहुजन नेताओं को चोर भ्रष्ट कहा जाता है, उसी तरह से इजराइल ने यूरोप के साथ मिलकर पूरी दुनिया में ये बात फैलाई कि भैया ये फिलिस्तीन जो है वो आतंकवाद का अड्डा है, हमास आतंकी है। लेकिन अब तक यूनाइटेड नेशन ने हमास को आतंकी नहीं कहा है। भारत सरकार की वेबसाइट पर हमास आतंकी नहीं है, और उसकी वजह से पूरी दुनिया ने फिलिस्तीन को एक अजीब तरह से देखता था, एक अजीब नजरों से देखता था। लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इस युद्ध में फिलिस्तीन इजराइल ने जिस तरह की अमानवीयता की है, बर्बरता की है, जिनोसाइड किया है, उससे साफ हो गया है कि आतंक की जो जड़ है वो इजराइल में है, और इजराइल जो है वो आतंकवाद का आतंकी देश है। आतंकवाद भी नहीं फैलाता, आतंकी देश है। तो सवाल है कि जो इजराइल कल तक कह रहा था कि हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, हम अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हैं, वह भारत से 1 लाख आदमी मांग रहा है, और उसका राजदूत कह रहा है कि हमास को आतंकी घोषित कीजिए। वहीं अमेरिका पेशो पेश में है। अमेरिका के 13 बड़े सैनिक अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में, खाड़ी में। खाड़ी देशों ने कहा है कि या तो इजराइल का साथ छोड़ो या अपना बोरिया बिस्तर बांधो। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको सोशल मीडिया पर बता रहा हूं। और इजराइल कल का सूरज नहीं देखेगा। सोचिए, आज रात बहुत क्रूशियल है, और जिस तरह से अस्पताल पर हमले हुए हैं और 160 ठिकाने जो है इजराइल के वो खत्म कर दिए हमास ने, और 11 शहरों को ऑफिशियल जानकारी है कि 11 शहरों को इजराइल ने खाली करवा लिया है। तो सोचिए 80 लाख लोगों की जान जो है अब वो खतरे में है। ये सबसे बड़ी खबर है। इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध पर बड़ा अपडेट है, और पूरी दुनिया के लोग इसको देख रहे हैं। और सोचिए, दुनिया का शायद ही कोई देश हो, जैसे इंग्लैंड में सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ फिलिस्तीन के पक्ष में, और ऋषि सुनक ने जिस तरह से इंग्लैंड के गृह मंत्री को बर्खास्त कर दिया, क्योंकि वो इजराइल के प्रदर्शन, फिलिस्तीन के समर्थन के खिलाफ थे, तो बर्खास्त ही कर दिया। अब फ्रांस में हुआ है, आपको बता दें डेनमार्क में हुआ है। तमाम यूरोप के देश जो हैं वो इजराइल के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है, और शायद ही दुनिया का कोई देश हो, और दुनिया भर के लोग इस खबर पर टकटकी लगाए हुए हैं। आज दुनिया में ग्लोबली सबसे बड़ी खबर है तो वो इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर है। और सोचिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस तरह का भयानक मंजर शायद ही दुनिया ने देखा था। और आप खाड़ी देशों को नकार नहीं सकते, उस पर सवाल नहीं उठा सकते। सोचिए, पाकिस्तान पिछले 75 सालों से, जब से देश आजाद हुआ है पाकिस्तान भारत, तब से वो भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। वो आतंकवाद को पनाह देता है, भारत से आतंकी हमले करवाता है भारत पर। उसके बाद भारत मुंहतोड़ जवाब भी देता है, अपनी सीमा की सुरक्षा करता है। लेकिन आज तक किसी खाड़ी देश ने पाकिस्तान का पक्ष नहीं लिया। अमेरिका ने भले लिया, क्योंकि सारे खाड़ी देशों को पता है कि भारत अपनी सीमा की सुरक्षा कर रहा है, उसकी विस्तारवादी नीति नहीं है। जबकि भारत के मुकाबले पाकिस्तान सामरिक रूप से मजबूत देश नहीं है, कब्जा करना आसान है, जैसे इजराइल फिलिस्तीन पर कर रहा है, ये समझ के ना कि वो सामरिक रूप से कमजोर है। अगर भारत इस तरह की रणनीति कभी नहीं रखता है। भारत पाकिस्तान एक पड़ोसी देश है, पड़ोसी की तरह व्यवहार करता है। लेकिन सोचिए, भारत की कितनी साख है, कितनी इज्जत है। सारे के सारे एशिया के मुस्लिम राष्ट्र से भारत के अच्छे संबंध है, व्यापार हो, कूटनीति हो या द्विपक्षीय बातचीत हो, और सबसे दोस्ताना रवैया है। भारत के लोग वहां काम करते हैं। और सोचिए, इसके बाद आज तक किसी खाड़ी देश ने भारत के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि सबको पता है कि भारत कभी भी विस्तारवादी नीति, कब्जा करो नीति के खिलाफ है। भारत नॉन अलायंस मूवमेंट मतलब गुट निरपेक्ष देशों का संगठन है। ईरान के राष्ट्रपति ने भारत से क्या कहा, प्रधानमंत्री से क्या कहा कि आपका इतिहास गवाही देता है कि आप हमेशा मजलूमों के साथ खड़े रहे हैं। आपका देश की रणनीति रही है गरीब कमजोर देशों के साथ खड़ा होना। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन में वोट किया, भारत ने, इजराइल के नहीं, फिलिस्तीन के पक्ष में। ये है भारत की साख, ये है दुनिया में भारत का सम्मान। दुनिया भर के देश जानते हैं कि भारत ने कभी भी ताकतवर गलत के साथ भी नहीं खड़ा हुआ। कोई ताकतवर हो और अगर गलत हो तो भारत उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। भारत ने
ना जो गुटनिरपेक्ष देश था, क्यूबा नामी ऐसे देशों का, फिलिस्तीन, सबके हक हकूक की आवाज उठाई और 100 से ज्यादा देशों की भारत में बैठक हो चुकी है। भारत कभी अमेरिका के साथ कंफर्टेबल नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो उसने अपने पनडुब्बी भेजे थे। रूस के अच्छे दोस्त रहा, लेकिन आज सोचिए ध्रुवीकरण हो रहा है और रूस चूंकि युद्ध में फंसा हुआ है तो चीन इसका भरपूर फायदा उठा रहा है। और जो रणनीति पहले अमेरिका की होती थी, युद्ध लड़ाओ और अपना फायदा देखो, वही चीन कर रहा है, लड़ाओ और अपना फायदा देखो। और उसमें इजराइल उसका मददगार बन गया है। सोचिए तो किस तरह से पूरी दुनिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। और अमेरिका की रणनीति भी लोग समझ रहे हैं। और अब खाड़ी देशों ने अमेरिका को चेताया है कि या तो इस युद्ध में इजराइल के साथ छोड़ो या अपना बोरिया बिस्तर बांधो। ठीक वैसे ही जैसे भारत में सारे खनिज संपदा आदिवासी इलाकों में है, लेकिन सारे धन्ना सेठ वहां खनन करते हैं। खाड़ी देशों में तेल जरूर है, तेल के कुएं उनके हैं, जमीन उनकी, देश उनका, लेकिन सारे सिस्टम पर कब्जा अमरीकियों का है। और ये बात अब खाड़ी देश समझ रहा है। और चीन रूस की वही नजर है खाड़ी देशों के व्यापार पर, बिजनेस पर, और इसीलिए वो फिलिस्तीन का समर्थन भी कर रहे हैं। होना भी चाहिए, करना भी चाहिए, जिस तरह से इजराइल। तो ये सारा मौका किसने दिया? इजराइल की वजह से। तो सोचिए इजराइल किस तरह से अलग थलग पड़ गया। और दुनिया के 145 देश इजराइल के खिलाफ हैं, क्योंकि इजराइल मानवता के खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात है कि लेबनान, हिजबुल्ला, हूती और हमास इतना मजबूत कभी नहीं था जितना मजबूत आज के समय में है। और मैं फिर कह रहा हूं, गुरिल्ला युद्ध में इजराइल की बड़ी हार होगी, जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका की हार हुई है, रूस की हार हुई है। तो इस समय की सबसे बड़ी अपडेट बता रहा हूं, किस तरह से अल शिफा जो अस्पताल है वहां सामूहिक कब्रें खोदी जा रही है, और किस तरह से इजराइल की जो अमानवीयता है वो सबके सामने आ गया है। और आज तो 200 से ज्यादा इजरायलियों की गिरफ्तारी हुई है, जो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। सोचिए बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरे दुनिया को युद्ध में धकेल दिया। और 21वीं सदी का युद्ध कोई मामूली युद्ध नहीं होगा। 21वीं सदी का युद्ध जो है वो विनाशक युद्ध है, क्योंकि जिस तरह से हथियार हैं वो सब विनाश लाएगा। लेकिन खाड़ी देशों ने शानदार पेशेंस दिखाया है और डिप्लोमेटिक ताकत दिखा रहे हैं। जिस तरह से पूरा का पूरा यूरोप और अमेरिका यूक्रेन के साथ था, वो युद्ध में लड़ नहीं रहा था, लेकिन हथियारों की सप्लाई कर रहा था, रूस मुश्किल में पड़ गया। उसी तरह से पूरे खाड़ी देश ने फैसला किया है कि वो सीधे सीधे युद्ध में नहीं जाएंगे, बल्कि ईरान, सीरिया, लेबनान, और उसके बाद आपको बता दें कि यमन का मदद करेंगे हथियारों से। और ये चारों एक साथ इजराइल पर हमला कर रहे हैं। तो इजराइल 4 तरफ से घिरा हुआ है, 4 देश उस पर हमला कर रहे हैं। और अमेरिका भी अब लगभग उसका साथ छोड़ चुका है। और दुनिया के 145 दिन फिलिस्तीन की सच्चाई के साथ है। लेकिन सवाल है कि जो 20 लाख फिलिस्तीनी बेघर हुए हैं, 12,000 से जो लोग ज्यादा मारे गए हैं, उसका हिसाब तो बेंजामिन नेतन्याहू को देना पड़ेगा। और एक खुशी की बात है कि जिस फिलिस्तीन के पानी रोक दिए गए थे, वहां जमकर बारिश हुई और बच्चे खेल रहे थे। किसी ने ठीक ही लिखा है कि युद्ध तो पल दो पल होता है, जिंदगियां बरसों रोती है। ये कौन लोग हैं जो खेतों में फसल की जगह हथियार उगाते हैं? एक शख्सियत के पागलपन ने दुनिया को युद्ध में धकेल दिया, बेंजामिन नेतन्याहू। अब दुनिया को पता चल चुका है कि वो इजराइल की सत्ता से जाने वाला था, इजरायली उसके खिलाफ थे, उसने देश को युद्ध में धकेल दिया। ऐसे तानाशाहों से, ऐसे कुर्सी के लालची लोगों से किसी भी देश का भला नहीं हो सकता है। और सोचिए सबसे ज्यादा फिलिस्तीन के पक्ष में लोगों की सिंपैथी है, सहानुभूति है, क्योंकि वहां अमानवीयता हो रही है, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, अस्पतालों पर बमबारी की गई है। और इजराइल का तभी तक इजराइल जीत रहा है, जीत भी क्या रहा है, जमीन पर इजराइल को करारा जवाब मिल रहा है, उसके फौजी मारे जा रहे हैं, टैंक उड़ाए जा रहे हैं, वो हवाई हमले करके मलबे में तब्दील कर चुका है। लेकिन जो फिलिस्तीनियों का जज्बा है उसको नहीं मार पाया है। और फिलिस्तीनी अभी भी अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए, अपने झंडे के लिए लड़ रहे हैं, जान दे रहे हैं। वो अपने बच्चे को दफना के आते हैं और फिर लड़ते हैं। और सबसे ज्यादा हमास मजबूत हुआ है
और लगभग 10 लाख फिलिस्तीनी जो हैं वो हमास में शामिल हो रहे हैं और अब उनको हथियार की सप्लाई हो रही है। और अब इजराइल की मुश्किलें बढ़ने वाली है, बहुत भयानक बढ़ने वाली है। और इजराइल की आबादी 80 लाख के करीब है, 20 लाख फिलिस्तीनी हैं और सारे सीमावर्ती जो सीमा से लगे शहर हैं उसको खाली कराया जा रहा है। और उसके बाद सीरिया, यमन, ईरान और लेबनान और हमास ये सब मिलकर एक साथ इजराइल के सैनिकों को मार रहे हैं। तो सोचिए, उसने अपने भी देश को खतरे में डाला है और विश्व युद्ध के मुहाने पर दुनिया को पहुंचा दिया है। फिलहाल ताजा अपडेट है कि बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका की भी नहीं सुन रहा है और अमेरिका लगभग तय कर चुका है कि वो इजराइल का साथ छोड़ देगा, क्योंकि वो खाड़ी देशों की दुश्मनी झेल नहीं पाएगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।